ये संभाला। भानु, उस तंबू को वैद्यशाला बना दो और ये सारी औषधियाँ उसमें रखवा दो। वो पार्वती दाई, ये चला चला चला, चला। ये सब क्या है? वो रुक मत। तुम पूरा शनिवार वाड़ा उठा के ले आई हो। मंजी, तुम मेरी तकलीफें कम करने आई हो या बढ़ाने? ये सारी हमारी जरूरत की चीजें हैं राया। हाँ, लेकिन पड़ाव तो एक ही रात का है ना। ये सब सामान सजाते सजाते सुबह हो जाएगी और फिर इसे समेट के निकलना होगा। कमाल करता तुम्हीं पर। इतना लंबा सफर है। कहा था लंबा सफर है, मैंने कहा था तुम नहीं झेल पाओगे, लेकिन तुम बिना जिद्दी पूरा घर साथ लेके निकली। धन्य आहात तुम। ये कहाँ रखो? मेरे सर वहां रख दो। हो भाई सर। वाह, भारत सुंदर सजावले। पार्वती, पार्वती जवळ नका येऊ। का? बाहर तो बहुत सुना रहे थे भाऊ साहेब। पार्वती, वो तो मैं ऐसे। तिथेच थांबा। जवळ नका येऊ। असं का? बघा हा। वक्त तो है। एक बात कहूं, आज पहली बार समझ में आया कि अपना घर क्या होता है। क्षमा पार्वती बाई, चूक झाली। नया नया लगन है ना मेरा। माफ केलं, दोबारा नहीं होना चाहिए। जैसे जैसे हम उत्तर की ओर बढ़े, मराठा तुतारियों ने हमारी मुहिम के इरादों की खबर दूर दूर तक पहुंचा दी। जिन राजाओं को न्योता भेजा जा चुका था, वो श्रीमंत विश्वासराव पेशवा की सेना से जुड़ने लगे। यह सिर्फ आपका ही सपना नहीं है, हमारा भी है। हम आपके साथ हैं। धन्यवाद राजा करमवीर जी, हमें स्वीकार है। आपकी इस मुहिम से जुड़ने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमें आनंद हुआ। धन्यवाद। एक महीने बाद घने जंगल, पर्वत और नर्मदा और चंबल जैसी नदियों को पार करते हुए हम धौलपुर पहुंच गए, जहां हमारे मराठा सरदार हमारी प्रतीक्षा कर रहे थे। यावे, यावे। बेशविन पार्वती बाई, बेशविन राधिका बाई और मेहरम बाई। मोहिनी, इन तीनों के पिताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम युद्ध लड़े हैं। तो भाऊ साहब, आपके मन में योजना क्या है? उत्तर में सबसे बड़ी सेना और साधन जिन राजाओं के पास है, वो है माधव सिंह और विजय सिंह, 5-5 हजार की सेना। राजा सूरजमल 10,000, आराधक सिंह 5,000 और गंगा के पार नवाब शुजाउद्दौला 20,000 की सेना।
हमें बस उनको मनाना पड़ेगा। जहां तक शुजाउद्दौला का प्रश्न है, मैं सरदार गोविंद पंत जी को संदेश भेज देता हूं कि वो तुरंत जाकर उनको मनाए। नवाब साहब, आपके लिए सदाशिवराव भाऊ का एक बहुत जरूरी संदेश आया है। मैं जानता हूं क्या है। गोविंद पंत जी, देखिए, मैं दो चट्टानों के बीच पिसना नहीं चाहता। एक बात और, अब्दाली को हराने के बाद सदाशिव भाऊ आपको दिल्ली का वजीर बनाना चाहते हैं। क्या सदाशिव ये बात मुझे करारनामे पर लिख कर देंगे? श्रीमंत आपका साथ चाहते हैं। आपकी तसल्ली के लिए आपको करारनामा मिल जाएगा। तो फिर हमारी बंदूकें आपकी। शुजा तो मान जाएगा, लेकिन सूरजमल? सूरजमल जी तो आपके खास है। मुझे लगा था आप उनको साथ ले आएंगे। कोशिश तो बहुत की, लेकिन माने नहीं। ठीक है, तो उन्हें भी संदेश भेज दे कि जल्द से जल्द आकर हमसे मिले। नहीं, वो एक राजा है, हम उनसे स्वयं मिलने जाएंगे। क्षमा करियो श्रीमंत, ऊपर से हर 2 महीने आपके खलीते आते रहे चौथ की रकम के लिए। सूरजमल जी, आपकी जितनी बाकी रकम मैं माफ करने के लिए तैयार हूं, लेकिन यह समय आपस में बैर रखने का नहीं, हाथ मिलाने का है। सो तो है ही। हम भी एकता में विश्वास रखे हैं जी। हम तुम पेशवान से हमेशा अच्छो संबंध बना के रखना चाहें जी। इसी कारण तो आपके वजीर को पनाह दे रखी है। वजीर? इमादुल मुल्क यहाँ है? हाँ जी, वजीर आजम को ले आओ। आश्चर्य है, वो आपके साथ मिल गया और हमें सूचना तक नहीं की। आओ वजीर आओ। इमादुल मुल्क, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने बादशाह का खून कर दिया। श्रीमंत, आलमगीर मराठा सल्तनत के लिए खतरा बनता जा रहा था। फिर भी तुम होते कौन हो उसे मारने वाले? तुम्हें अधिकार किसने दिया? पेशवाओं ने तो नहीं दिया। मैंने किया, लेकिन किसके लिए? पेशवाओं? बकवास! खतरा भापते ही तुम दिल्ली से भाग निकले, वो भी पेशवाओं के लिए किया। याला अटक करा। रुक जाओ भाऊ साहब, इनको पना मैंने दी है। भाऊ साहब, आप ये ध्यान में रखो कि उत्तर में मामलो उलझो गयो है। पर रही बात गठबंधन की, तो नजीब को खत आयो हो तो अब्दाली को साथ देवे के ताई, लेकिन अब मोए पतो है वाको का जवाब देनो है। और तुमने इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाई है तो हम तुम्हारे साथ हैं। बात खत्म। जय हो राजा जी, यही तो आपकी महानता है। हमारी 10,000 की सेना और साथ में भोजन पानी सब आपको मिलेगा। और इस तरह धीरे धीरे मराठा सेना की संख्या बढ़ती गई। जंग के लिए सेना जुटाना भी अपने आप में एक जंग है। 4 लोगों के परिवार का पेट भरना मुश्किल हो जाता है। अगर आपके परिवार में 50,000 सदस्य हों तो क्या हो, लेकिन हम तैयार थे। हमारी सेना आपके लिए तैयार है। राजा आराधक सिंह का संदेश सुनते ही खुशहाली सी छा गई। राया की योजना काम कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे सब हमारे साथ हैं। अब प्रतीक्षा थी तो राजा माधव सिंह और राजा विजय सिंह की।
हमें उम्मीद है हमारे गजराज आपको पसंद आए होंगे। हमारे शाही अस्तबल से हैं, आपके लिए छोटे से तोहफे हैं। जबरदस्त माधो सिंह, लेकिन मेरे और मेरी फौज के मतलब के नहीं है। फिर भी तशक्कुर। धन्यवाद। धन्यवाद कहिए। मराठे हमें हराने के बाद हम पर धौंस जमाते हैं। अब ज्यादा दिन नहीं कर पाएंगे। दिल्ली हासिल करने के बाद हमारी अगली मंजिल पुणे। मराठों को उनकी हैसियत बताने के लिए हमारी सेना और साधन अपने ही समझिए। उन्हें अगर हरा दिया गया तो हम आपकी बेहतर सेवा कर पाएंगे। फिक्र ना करें, हम मराठों का सफाया कर देंगे। आपसे आज्ञा लेते हैं। आपके हुक्म की प्रतीक्षा रहेगी। बहुत अच्छे नजीब जी। ज्यादा से ज्यादा राजाओं को अपनी तरफ मिलाने की कोशिश कर। ये हिंदुस्तानी एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन हैं। लड़ते रहते हैं आपस में। इनकी आपसी रंजिशों का फायदा उठा। कोशिश करता हूं शहंशाह। अगला राजा कौन है? नवाब शुजाउद्दौला। और चंद्रपुर के राजा ने कहा है अगर उन्हें रसद की कमी पड़ती है तो हमारे गुप्तचरों ने बताया है कि अब्दाली इस समय रोहिलाबाद में है, दोआब, यमुना के किनारे। तो अब हमें दिल्ली के बजाय रोहिलाबाद जाना चाहिए। शमशेर, हम यहाँ हैं और अब्दाली वहां। बीच में यमुना है। केवल 200 कोस की दूरी रह गई है। ठीक है, तो मैं गोविंद पंत जी को खबर कर देता हूँ कि वो तुरंत यमुना पर पुल बनाना शुरू कर दे। भाऊ साहब, एक बात बताऊं आपको, अगर लड़ाई द्वाब में होनी है तो शुजा को साथ होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल ऐसा ही होगा। गोविंद पंत जी ने उन्हें मना लिया है। नजीबुद्दौला जी, सुना है आपके अफगानी आका आए हुए हैं। नवाब साहब, उन्होंने खुद मुझे आपसे मिलने के लिए भेजा है। मराठाओं के खिलाफ जंग में हम आपका साथ चाहते हैं। लेकिन हम में और आप में आगे तो सुन लीजिए। मराठाओं को हराने के बाद वो आपको वजीर हिंदुस्तान बना देंगे। इसमें क्या बड़ी बात है? ये वादा तो मराठा हमारे साथ पहले कर चुके हैं। क्या भरोसा सदाशिव अपने अल्फाज पर कायम रहेगा? अहमद शाह अब्दाली ने तो लिखकर भेजा। आप खुद देख लीजिए। कैसे भरोसा करें उस पर? आप मुझ पर भरोसा कीजिए। मेरे बुलाने पर ही तो वो आए हैं। और हम आप पर भरोसा करें? हमारे दरमियान तो 100 दरारें पहले से हैं। मैं तमाम दरारें भर देना चाहता हूं नवाब साहब। देखिए, एक बात तो साफ है, इस जंग में पलड़ा उसी का भारी होगा जिसकी तरफ आप होंगे। जरा सोचिए, फिर आप होंगे दिल्ली के वजीर। और आप शहंशाह? नहीं नहीं, मैं मीर बख्शी ही रहूंगा, आपके ज़ेरे साया। तख्त पर किसी मुगलिया कठपुतली को बिठा देंगे और उसके धागे अपने हाथों में। नवाब साहब, एक मुसलमान भाई दूसरे मुसलमान भाई की बात अनसुनी करेगा तो कैसे चलेगा? नमस्कार गोविंद पंत जी। आइए आइए। प्रणाम। नमस्कार गोविंद पंत जी, आपसे फिर से मिलने का सौभाग्य मिला। मेरा भी सौभाग्य है सुमन। आइए।
क्या हुआ यहाँ? भीषण बरसात ने पुल बनाने ही नहीं दिया। जो बनाया था टूट गया, नावें बह गई। मैंने पूरा प्रयास किया सिमन, लेकिन प्रकृति से कौन जीता है? जब तक पानी का स्तर नीचे नहीं आ जाता, हम पुल दोबारा बनाना शुरू नहीं कर सकते। उस किनारे पर बहुत हलचल है। ये अब्दाली की फौज है। नजीबुद्दौला की फौज भी साथ में है। ये दूसरे ध्वज किसके? क्षमा करिए, बुरा समाचार है। वो दूसरे ध्वज शुजाउद्दौला के हैं। उसे हाँ कहने के बाद जाहिर है वो पलट गए हैं। शुजाउद्दौला ने हमारे साथ विश्वासघात किया है। हमारे साथ सूरजमल जी हैं। लगातार 1 महीने तक नदी के उस पार की अफगानी फौज और हम बस एक दूसरे को ताकते रहे। जो मुहिम अब तक उमंगों भरी थी, अब अपना भयानक चेहरा दिखाने लगी। श्रीमंत, पुल नहीं बन सकता। बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। भला पानी कैसे उतरेगा? भोजन और सामग्री भी समाप्त होने के कगार पे। कब तक प्रतीक्षा करें? श्रीमंत, आज्ञा हो तो मैं एक सुझाव दूं? जी कहिए। मैं समझता हूं हमें वापस लौट जाना चाहिए। अगले वर्ष दोबारा आ जाएंगे, बरसात से पहले। और अब्दाली को लूटपाट और मारकाट करने की खुली छूट दे। हाँ मल्हारराव जी। नहीं, बड़े हुए कदम वापस नहीं लौटते। फिर हम क्या करें? अगर हम नदी पार नहीं कर सकते तो इसका मतलब वो भी नहीं कर सकता। हाँ तो हम पीछे लौटने के बजाय आगे बढ़ेंगे। मैं नहीं समझो। राजा जी, हमारी योजना क्या थी? हम रोहिलाबाद में नजीब और अब्दाली को परास्त करके दिल्ली जाएंगे। लेकिन अब क्योंकि हम यमुना पार नहीं कर सकते, हमारे पास आगे बढ़ने का एक ही रास्ता है। हम यमुना के साथ साथ इस किनारे से लगकर दिल्ली की तरफ जाएंगे और दिल्ली हासिल करेंगे।
और एक बार दिल्ली पे अधिकार जमा लिया तो हम वहीं से यमुना पार करेंगे और अब्दाली पर हमला बोल देंगे। ये बहुत अच्छी योजना है श्रीमंत। अच्छी है, सच्चाई ही अच्छी है। लेकिन काका, भोजन सामग्री के बिना हम दिल्ली तक पहुंचेंगे कैसे? सूरजमल जी, मल्हारराव जी, इस तरफ कोई ऐसा है जिसे संपर्क कर सकते हैं? जी, अब मदद के लिए कोई नहीं बचा। हम यहाँ के सारे राजाओं से संपर्क कर चुके हैं। एक संभावना हते सकीना बेगम, पति के गुजरबे के बाद वो ही गद्दी संभालत रही है, लेकिन गांव पे भरोसा ना करे और गठबंधन फटबंधन पे विश्वास ना रखे। सही कह रहे हैं। आप कहें तो मैं जा सकती हूँ। लेकिन वहीनी, वो किसी से मिलती ही नहीं है। एक औरत से मिलने के लिए तैयार हो जाए, शायद। आपको जाना चाहिए। नम्रता और दृढ़ता ऐसी चाबियां हैं जिनसे कोई भी ताला खोला जा सकता है। कई संदेश भेजने के बाद सकीना बेगम मुझसे मिलने के लिए तैयार हो गई। चश्मे नूर, राहते दर्दे रियाया, जीनते मुल्क, बेगम सकीना तशरीफ ला रही है। श्रीमंत सदाशिवराव भाऊ पेशवा की धर्मपत्नी पेशवीन पार्वती बाई। तशरीफ रखिए। मुझसे मिलने के लिए धन्यवाद। आप हमसे क्या चाहती हैं? ज्यादा कुछ नहीं, बस मेरी सेना के लिए कुछ दिनों का रसद साधन सामग्री, ताकि हम दिल्ली जा सके। बहुत उम्मीद लेकर आई हूं कि आप मदद करेंगी। एक बार हमने आपकी फौज को यहाँ आने दिया तो उन्हें हमारा तख्त पलटने में देर नहीं लगेगी। बेगम आपा, जरा सोचिए, अगर पेशवा की नजर आपकी सल्तनत पर होती तो वो अपनी फौज भेजते, अपनी पेशवीन को नहीं। मैं तो आपके पास दोस्ती का हाथ बढ़ाने आई हूं। पार्वती बाई, दोस्तों से ज्यादा डर लगता है। आप दिल्ली क्यों जा रही हैं? अहमद शाह अब्दाली को रोकने। तब तो और भी मुश्किल है। अगर हमने आपकी मदद की तो अब्दाली हमारी रियाया को तबाह कर देगा। ऐसी ही एक जंग में हम अपना शौहर खो चुके हैं। जंग तो मर्दों के अहम का, अना का खेल है। खुद फना हो जाते हैं और विवाहों और लावारिस बच्चों को रोता बिलखता छोड़ जाते हैं। मैं समझ सकती हूँ आपा, पर फिर भी ये जानकारी मुझे रोक नहीं पाई। कोसों दूर से जान हथेली पर रखकर अपने पति के साथ आई हूं, क्योंकि मुझे उनके नेक इरादों पर पूरा भरोसा है। उनकी जंग इस देश के लिए है। आपके स्वर्गीय शौहर ने भी इसी देश के लिए अपना बलिदान दिया था ना? हाँ। बलिदान? हाँ, बलिदान दिया उन्होंने। और अब आप अपनी रियासत उन्हीं की तरह बखूबी चला रहे हैं। हाँ। आपा, मैं जानती हूं कि ठीक मेरी ही तरह आप भी किसी शाही खानदान से नहीं हैं, और ना ही आप किसी नवाब की बेटी हैं। हम दोनों आम आदमी का दर्द समझते हैं, है ना? जंग में सबसे ज्यादा नुकसान तो उन्हीं का होता है। उन्हें बचाने के लिए हमें एकजुट होना ही पड़ेगा। हमारे मरहूम शौहर का भी यही मानना था, और इसी वजह से वो जान खो बैठे। अगर आज वो जिंदा होते और मैं उनसे मिलने आती, तो क्या उनका जवाब भी इनकार में ही होता? वो क्या कहते इतना बता दीजिए, मैं लौट जाऊंगी। वो कहते, फख्र की बात है पार्वती बाई,
आपने उस अब्दाली को रोकने के लिए इतना लंबा फासला तय किया। हमारा ज़मीर अब हमें खामोश रहने की इजाजत कैसे दे सकता है? ऐसा ही कुछ कहते हैं। बोरी मकई और चावल और 5000 सिपाही। मैंने सकीना आपा को पूरे समर्थन के लिए राजी कर लिया। तुम सच में अद्भुत हो पार्वती। हमें अब एक भी पल गंवाना नहीं है। गोविंद पंच जी, आपकी 10,000 की सेना यमुना पार फंसी हुई है ना? जी। यमुना का पानी उतरते ही आप उनके पास वापस लौट जाइए और प्रतीक्षा कीजिए। मुझे जैसे ही आपकी आवश्यकता होगी मैं संदेश भिजवाऊंगा। जी श्रीमान। तो चलो अब्दाली के नाक के नीचे से दिल्ली निकालते हैं। खुशखबरी है, मराठा जमने किनारे से लौट गई। उनके तंबू का नामो निशान नहीं है, भाग लिए। मराठा यहाँ से भाग गए। और करते भी क्या? इस बाढ़ के पानी में जमुना तो पार करने से रहे। जमुना ने बचा लिया उन्हें, वरना काफिरों को नस्तनाबूद कर देते। मुझे नहीं लगता कि वो इतने जल्दी मैदान छोड़ देंगे। नजीब जी, पता करो कहाँ गायब हो गए और क्या है उनके इरादे। हमें कितना समय लगेगा? दिल्ली पहुंचने के लिए 10 दिन और उसे हासिल करने के लिए 4 दिन। याद रहे दिल्ली में अब नजीब की भी फौज है। मैं आपको दिल्ली 4 नहीं 1 दिन में दिला दूंगा। वहां की किलेबंदी देखी है मैंने। क्या तुम्हें पूरा यकीन है? जनाब, मैं तभी बोलता हूं जब पूरे यकीन के साथ बोल सकता हूं। भाऊ साहब जी, मैं एक बात कहूं? जी कहिए। इस इब्राहिम खान पर भरोसा मत करना। क्यों? क्योंकि ये कभी भी धन की लालच में दल बदल सकता है। आगे रहे तो एक गार्दी ना। भला राव जी, आप इब्राहिम की चिंता ना करें, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। अब्दाली के लिए ये बहुत बड़ा सबक है। भाऊ सदाशिव से कह दो कि हम सारे सिख मराठों के साथ हैं। लेकिन हजूर जी, अब्दाली पिछले हमले के बाद से वैसे ही हमसे खार खाए बैठा है। परवाह नहीं उसकी। उस वक्त मराठों ने हमारी मदद की थी और अब ये हमारा धर्म बनता है कि हम उनके उपकारों की कीमत अदा करें। अब्दाली को हिंदुस्तान से खदेड़ने के लिए हम मराठों की मदद करेंगे और जरूर करेंगे।